मेरे पैसे मैं इतने नहीं कमा पा रहा, बच्चे मेरी सुन नहीं रहे, या मेरे मन चाहे काम नहीं बन पा रहे। उसकी परेशानी का एक ही काम होता है, एक ही कारण होता है, क्या? वृंदावन जाने का मन हो रहा है, जा नहीं पा रहा। कथा सुनने का मन हो रहा है, मैं पहुंच नहीं पा रहा। सेवा करने की बहुत इच्छा हो रही है, पर ठाकुर जी सेवा करा नहीं रहे। उसकी यही पीड़ा रहती है। मीराबाई की पीड़ा ये नहीं है कि उनकी ननद, उनके देवर, उनकी सास, उनका पूरा परिवार उनका विपक्षी है। उनकी पीड़ा केवल यही है कि नाथ, मैं वृंदावन कब जाऊंगी, मैं आपके उस धाम का दर्शन कब करूंगी। कथा आपको ऐसा बना देती है कि फिर संसारी आने वाली पीड़ाएं आपको अनुभव नहीं होती। आपकी पीड़ा का कारण केवल ठाकुर जी हो जाते हैं कि ठाकुर जी क्यों नहीं मिल रहे हैं। पीड़ा केवल यह है। मीराबाई का एक पद, वैसे तो सारे पद ही मीराबाई के बहुत अच्छे हैं, एक से एक पद है मीराबाई के। बंधुओं, कभी मीराबाई के, आज विपराग जी मुझको बोल रहे थे कि महाराज जी अगले वर्ष जब चंडीगढ़ में कथा हो, इसका मतलब अगले वर्ष भी आएंगे हम। तो आपका भाव था महाराज जी, अगले वर्ष जब कथा हो तो आप मीरा चरित्र सुनाइएगा। मीराबाई का चरित्र अब उन्होंने कहा है, बाकी तो हमारे लाल जी की इच्छा, क्या कहेंगे तो ठाकुर जी जाने। मीराबाई के बड़े सुंदर सुंदर पद हैं। मीराबाई कहती हैं, उनको कोई आके कहता तुम्हारे देवर इतना कष्ट देते हैं, तुम्हारी ननद इतना कष्ट देती है, छोड़ के चले जाओ ना इस परिवार को। मीराबाई कहती नहीं, जब तक कोई गुरुजन आज्ञा नहीं कर देंगे तब तक नहीं जाऊंगी। सहती रही मीराबाई। फिर एक दिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब उनको आज्ञा की, जाके ही न राम वैदेही तजियता ही कोटि वैर सम यद्यपि परम स्नेह। वो कितना भी स्नेही क्यों ना हो, यदि उसके चित्त में ठाकुर जी नहीं है तो उसका त्याग कर दो। जब गोस्वामी तुलसीदास जी ने पत्र लिख करके मीराबाई को भेजा, तब मीराबाई ने अपने गिरधर गोपाल को उठाया, तब घर छोड़ करके, अपने ससुराल को छोड़ के फिर वृंदावन आई। तब तक छोड़ा नहीं। मीराबाई से कोई कहता इतनी पीड़ा आपको देते हैं, आपको पीड़ा नहीं होती? मीराबाई कहती हैं, पल पल पिय को रूप निहारूं, निरख निरख सुख पाती। पल पल पिय